के खा ले और थोड़े बहुत मेरे लिए भी ले आए और यहीं पर विश्राम करते हैं। सुबह उठकर फिर अपना रास्ता आगे से अपन तय करेंगे। जो आज्ञा प्रभु। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, हाँ, हृदय दुख भयउ विशेषी। अरे अयोध्या वासियों, अपन राम जी को पीछे से आए, अपन आगे सो कभी धोखे चले जाए। से सो जाओ सब। आप यहाँ सो प्रभु, आप सोइए। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदै हृदय दुख भयउ विशेषी। करुणा में रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई ऐ पीर पराई। हे तारसमन जी, जब ही जाम जुग जाम निमीति, राम सचिव सन कहूँ सप्रीति। हे तारसमन जी, प्रातः होने वाली है। ये जो प्रजा हमारे साथ में बड़े व्याकुल भाव से हमारे साथ में चल रहे हैं, अब आप ही बताइए, यदि ये हमारे साथ वन में चलेंगे तो ये दुख क्यों पाए। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, बोलो। बोझ मारी रथ हाके उताता, आन उपाय बने ही नहीं बाता। नेता, मैं आपसे कहता हूँ, ये जो हमारा रथ है, इस रथ को आप यहाँ से इस प्रकार से ले चलिए कि हमारे रथ के, घोड़ों के, हमारे किसी भी प्रकार से कोई चिन्ह यहाँ पृथ्वी पर नहीं रहे। यदि ये जागे और उनको हमारे रथ के, घोड़ों के, हमारे चिन्ह मिट्टी में पृथ्वी पर नजर आए तो ये अयोध्या वापस नहीं जाएंगे। ये हमारे पीछे पीछे हमारे खोजों को पकड़ते हुए ये जंगल में आ जाएंगे। इसलिए मेरी आपसे विनती है, आप रथ को यहाँ से खोज मारते हुए निकाल ले चलिए। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिर नाई। जैसे प्रभु की इच्छा। सचिव चलायूं तुरंत रथ में विराजे। दुराई। जागे सकल लोग भय भोरू, हे रघुनाथ भय अति सोरू। खोज कलौ नहीं अरे राम जी खाए। अरे हमें तो दीवारें सबसे यही तो भाई राम जी अपन को छोड़ गए। अब ऐसे करें अपन, वो जो वंश राज ना आया जब तक यही रहेगा अयोध्या चले। बताओ हेलो बजा।
हाँ जी, 501 रुपये कला संगम थाना राजा जी रामलीला की ओर से हमारे यहाँ पर पधारे उनके 4-5 कलाकार जिन्होंने भी यहाँ कौशल का माता का जो अभिनय किया, श्रीमान सुरेंद्र जी चौधरी, उनकी रामलीला क्लब की ओर से थाना राजा जी की ओर से 501 रुपये भेंट करते हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। और हमारी रामलीला कमेटी उनको एक भगवान जी का स्मृति चिन्ह देकर उनको सम्मानित कर रही है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। सुरेश मास्टर जी यहाँ पर विनोद है। हाँ जी सुरेश जी मास्टर जी। हेलो हेलो पहुँचे जाई उतरे रामदेव सरी देखी कीनी दंडवत हर्ष विशेषी। कई कई कोटिक कथा प्रसंगा राम बिलोक अंग तरंगा सचिवी अनुदेही प्रिय सुनाई विगुण नदी महिमा अधिकाई। हे भाई लक्ष्मण, हे सीता, हे तात सुमन जी, देखो यहाँ पर जो सामने साथी बना भैया यहाँ पर कितनी मधुर कलकल करते हुए जा रही है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा विश्राम कर लेता हूँ, आप भी विश्राम कर ले। और ये बड़ी पावनमयी गंगा माँ है जो इसमें स्नान करता है, इनकी पूजा करता है, उसके जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हे भाई, हे सीता, हे तात जी, अब हम यहाँ पर स्नान करते हैं, थोड़ा आराम करते हैं। हाँ जी, शांति बना के देखो, बैठ रहे हैं अभी बड़ी आपके सामने अच्छी भगवान की लीला दिखाई जा रही है। शांति बना के बैठ रहे हैं।
यह सुधि को निषाद जब पाई मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई ये फल मूल भेंट परिवारा मिलन चयो ये हर्ष अपारा अरे आप कौन है, कहाँ से आ रहे हैं? गुड़गुला। हाँ गुड़गुला। आप बताइए आपका क्या नाम है, कहाँ से आए? मेरा नाम अब्दुल्ला। हाँ नाम अब्दुल्ला, अब्दुल्ला। आगे बोलो, क्या चाहते हो आप, किसको देख रहे हो? अब्दुल्ला, देवदुल्ला, सुनो, ये महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र अयोध्या के श्री राम जी हैं। राम अब्दुल्ला। हाँ अब्दुल्ला। और ये इनकी धर्म पत्नी सीता है। सीतरदुल्ला। मातरदुल्ला, सीतरदुल्ला। और ये इनके अनुज छोटे भाई लक्ष्मण है। छोटदुल्ला, लक्ष्मणदुल्ला। इनको महारानी कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास दे दिया है, इसलिए ये वन में आए। अपने महाराज को बुला के लाओ। समझरदुल्ला, नहीं समझरदुल्ला, बैठरदुल्ला। प्रभु बंधु बुलाई ये फल फूल भेंट परिवारा मिलन चले उही हर्ष अपारा। मंत्री क्या समाचार है? ऐसे कहा ऐसा तो अपने वन में सब कुशल मंगल तो है। अब्दुल्ला, मंगल मंगल दुल्ला, अब्दुल्ला। अच्छा अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला। कौन है अब्दुल्ला? अब्दुल्ला, दशरथ पुत्र दुल्ला, राम अब्दुल्ला। क्या कहते हो मंत्री? भाई अब्दुल्ला, लक्ष्मण दुल्ला। क्या हमारे सखा, हमारे बाल सखा राम यहाँ पधारे हैं? तो पगले तू जल्दी बताता, हमें तुरंत उनकी सेवा में चलना चाहिए। पूरी बस्ती में तो और भी अच्छी बात है, हमें तो तुरंत चलना चाहिए। सुमचरदुल्ला, रखड़दुल्ला, लेवड़दुल्ला, किनारदुल्ला।
अरे दुल्ला दुल्ला छोड़ो, जल्दी चलो चलो। हमारा मिलन चले हुई है हर्ष अपारा। भेंट धरी आगे प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। सहज स्नेह विबस रघुराई पूछी कुशल निकट बैठा। हे प्रभु, आज मैं आपके चरणों के दर्शन पाकर धन्य हो गया प्रभु। आप अपने परिवार सहित प्रसन्न तो हैं, वो सब बातें मुझे बताइए। हे प्रभु, आपकी कृपा से यहाँ सब मंगल ही मंगल है, लेकिन प्रभु मुझे तो आप बताइए, आप तो राजकुमार हैं, लेकिन आज ये मुनि वस्त्र क्यों धारण किए हुए हैं प्रभु? कृपा करिए पुरधारिय पाऊ थापिय जन सब लोग सिहाऊ। कृपा करिए पुरधारिय पाऊ थापिय जनु सब लोग सिहाऊ। हे प्रभु, आज आप मेरी इस नगरी में आए हैं, आप मेरी नगरी में पधारिए प्रभु और उसकी प्राण प्रतिष्ठा को बढ़ाइए। कहूँ सत्य सब सखा सुजाना मोहि दीन पितुआय सुआना। तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है, बड़े प्रसन्न और मुदित मन से रहते हो। तुमने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे नगर में चलूं, लेकिन मैं किसी भी नगर राज महल आदि में नहीं जा सकता। मैं अपने पिताश्री और माताओं की आज्ञा मानते हुए 14 वर्ष वन में व्यतीत करने के लिए आया हूँ और मुझे आन है इन 14 वर्षों में मैं किसी भी नगर में प्रवेश नहीं करूँगा। इसलिए हे तात, तुमने जो विनय की है, मैं उस बात के लिए तुम्हारा दिल से बड़ा सम्मान करता हूँ, तुम्हें अपना प्यार देता हूँ, तुम प्रसन्न रहो। ले रघुनाथ ठाऊ दिखावा केव राम सब भांति सुहावा। हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञा को तो नहीं टाल सकता, लेकिन प्रभु आज मैं आपके रहने की व्यवस्था तो यही कर सकता हूँ प्रभु। घुसवारी सादरी डसाई कुछ किसले में मृदुल सुहाई। हे प्रभु, ये सुंदर वृक्ष के नीचे आप अपना स्थान रखिए प्रभु। सिए सुमंत्र भ्राता सहित कंदमूल फल खाई सैनिकी रघुवंश मणि पाए पलोटत भाई। हे महाराज, आप ये कंदमूल ग्रहण कीजिए। भवन सुभाय सुहावा सुरपति सदन न पट तर पावा। मणिमय रचित चारु चौबारे जनु रतिपति निज हाथ सवारे। तेजी राम सात्री सोए श्रमित बसन बिनु जाई न जोए।
सिए रघुवीर की कानन जोगू कर्म प्रधान सत्य कह दोगू कह कई नंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पनुकी जय रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दी। भयउ विषाद निषाद भारी राम सिय मही शयन निहारी बोले लखन। हे प्रभु, आपने मुझे अभी तक यह नहीं बतलाया कि आपने ये वेशभूषा क्यों धारण की है प्रभु। भयउ विषाद निषाद भारी राम सिय मही शयन निहारी बोले लखन मधुर मृदुवानी ज्ञान विराग भगति रस सानी काउन को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हे निखालराज जी, आप हमारे मन में आने को लेकर ये सोच रहे हैं कि ये दुख हम क्यों प्राप्त कर रहे हैं। हम महलों में रहने वाले बड़े दुलार के साथ पले हुए यहाँ मन में इन पत्थरों में, मिट्टियों में, कंकरों में, कुछ में, कांटों में, नदियों में, पहाड़ों में किस तरह से इन पर हम चल रहे हैं। हे तात, तुम मन में कोई क्षोभ ना करो, मन में कोई ग्लानि ना लाओ, क्योंकि दुख और सुख ये तो सब अपने कर्मों का हिसाब है। जो जैसा कर्म करता है उसे वो फल अवश्य ही किसी न किसी रूप में अपने कर्मों के कारण भोगना ही पड़ता है। इसलिए है तात, तुम दुखी ना हो। ये जो कर्म है हमारे, जिन्हें हम भोगने के लिए आए हैं, यूं करके अपने मन को तसल्ली दे लो। जो आज्ञा प्रभु। हे प्रभु, अभी संध्या हो चुकी है प्रभु, आप यहीं इस पेड़ के नीचे मैं आपके बिछौने लगा देता हूँ, आप यहीं विश्राम कीजिए और जैसे ही संध्या हो, सवेरे होगा, मैं आपको स्वयं गंगा के घाट ले जाकर गंगा नदी को पार करवाऊंगा प्रभु। सकल सोच करी राम नहावा सुचि सुजान बट क्षीर मंगावा अनुज सहित सिर जटा बनाए देखी सुमंत्र नयन जल छाए। निखालराज जी, आप अपने जो आपके साथ में जो अपने अनुचर हैं, आपके जो सेवक हैं, आप उनसे कहिए कि वो मेरे लिए बड़ का जो पेड़ है उसका दूध ले आए, ताकि मैं अपनी जटाओं को संवार सकूं। जो आज्ञा प्रभु। हमें दाऊ अति बदन मलीना कहकर जोरी वचन अति दीना नाथ कहूँ वस कौशल नाथा ले रखी जाऊ राम के साथा। हे राम जी, मुझे कौशलनाथ महाराज ने ये कहा था कि आप राम जी को रथ में बिठाकर वन में ले जाइए। बन दिखाई सुर सरी अनवाई आन फेरी बेगी दो भाई। और इन दोनों भाइयों को वन दिखाकर और गंगा में स्नान कराकर 4 दिन में वापस ले आना। लखन राम सिए आने फेरी संशय सकल संकोच निवेरी। राम लक्ष्मण का, सीता जी का सबके संशय दूर कर देना और सीता राम लक्ष्मण को तीनों को अयोध्या वापस ले आना। नपस कहूँ गुसाई दस कही करो बलि सोई करी विनती पायन परे दीन बाल जिमिरोई। हे राम जी, जिस प्रकार से मुझसे राजा ने कहा वो तो मुझसे मेरी वाणी से कहा नहीं जा सकता कि राजा ने मुझसे कैसे कहा था। आप कृपा कर कीजिए सोई जाते अवध अनाथ न होई। हे तात, आप वही कार्य कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। मंत्री ही राम उठाई प्रबोधा तात धर्म मधु तुम सब सोधा। सभी ददीचे हरिचंद नरेशा
सहे धर्म हित कोटि कलेसा। हे तात, आप मुझसे वापस अयोध्या चलिए कहते हो। मैं देखो जो अपने धर्म से हट जाता है वह नाना भांति के दुखों को प्राप्त करता है। रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धर्म सही संकट नाना। किसी भी व्यक्ति के लिए धर्म को निभाना बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ आप यहाँ से वापस अयोध्या चले जाएं, क्योंकि महाराज श्री की हालत जो है मुझसे देखी नहीं गई थी। आप जल्दी जाएं, वहाँ पर प्रजा दुखी होगी, उनकी हर प्रकार से साथ संभाल लेना। माता की, पिता की, प्रजा की और गुरुदेव है, उन सब की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। मैं इसलिए कहता हूँ आप यहाँ से वापस अयोध्या चले जाएं। इतना शांति बनाकर बैठे, अभी लीला बाकी है। हेलो हेलो हेलो। हे राम जी, जैसे आज्ञा, आपकी जैसी आज्ञा मैं वही करूँगा। सुमन जी, आप अयोध्या तो जा रहे हैं, लेकिन जाते हुए माता कैकेयी से मेरे दो शब्द जरूर कह देना। कह देना माता कैकेयी से, घी के चिराग जलवाए वो जो कांटे देशों निकल गए, निष्कंटक राज चलाए। यह भी कह देना क्षमा करे वो माता, यह भी कह देना क्षमा करे हम बेटे वो महतारी है, जो कृपा उन्होंने हम पर की उसके भी हम आभारी है। सुमन जी, भाई लक्ष्मण ने क्रोध स्वरूप होकर जो बातें माता के लिए कही है, मैं आपको अपनी शपथ दिलाता हूँ ये बातें जाकर वहाँ माता को न कहना। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सही तीर आप दबाए। आगे नाम न केवट आना, कही कुमार मरम में जाना। निखालराज जी, ये सामने जो माँ गंगे की नदी है, इसे हम किस प्रकार से पार करें, सो वही उपाय आप कीजिए। हे प्रभु, मैं अभी इसके लिए केवट को बुलाता हूँ। अरे केवट, ओ केवट, अरे प्रभु को नदी पार करानी है, जल्दी आओ। आगे नाम न केवट आना, कही कुमार मरम में जाना। अरे जल्दी आओ। और केवटवा, और तो हर घाट पे जजमान आवत रहे रे, कहाँ हो भैया? चरण कमल रजटहु सब कही। अजी निशानदार जी, कैसे याद किया मुझे? अरे हमारी नगरी में प्रभु राम पधारे हैं। हाँ, इन्हें अपनी नाव में इन गंगा नदी पार करा दो रे। मैं भी गंगा मैया से सोच रहा था, काफी दिन से कह रहा था कि कोई अच्छा ग्राहक नहीं आया ढंगा सा, कैसे गुजारा होगा। और गंगा मैया जय हो तेरी, आज तो तूने बहुत ही बड़ा ग्राहक मेरे पास भेज दिया। मांगी नाम न केवट आना, कही कुमार परम में जाना। चरण कमल रजटहु सब कही, मानुष करनी भूरि कछु है। हे केवटराज जी, ये सामने माँ गंगे की जो नदी है, आप अपनी नाव से हमें दूसरे तट पे पहुंचा दो, ताकि हम यम जाने का
आगे का रास्ता हम देखें। मांगी न नाम न केवट आना कही तुम्हार वरम में जाना चरण कमल रज कहु सब कही मानुष करनी मूरी कछु है। हे प्रभु, हे नाथ, छुअत मैंने सुना है कि आपके चरणों की रज में ऐसा कोई जादू है कि उस रज को छूते ही किसी भी चीज स्त्री रूप धारण कर लेती है। इसलिए प्रभु, मैं आपको मेरी नाव में नहीं चढ़ा सकता। छुअत सिला भई नारी सुहाई पानते न काठ कठिनाई। हे नाथ, आपने पत्थर के शिला को छू करके और नारी का रूप दे दिया, नारी बना दी। वो स्वामी की पत्नी नारी यदि ऐसा ही मेरे साथ हो गया तो मैं मारा जाऊंगा, क्योंकि यदि मेरी काठ की नाव पहाड़ से पत्थर से अधिक कठोर नहीं होती है और वो आपके छूने से यदि स्त्री रूप बन गई तो मेरा तो रोजगार भी यही है, मेरा तो परिवार पालने का धंधा भी यही है प्रभु। प्रतिपालम सब परिवारू नहीं जाने वो कछु और गवारू जो प्रभु पार अवसिगा जयहूँ मोई पद पद में पखारन कहूँ। हे भगवान, मेरी आपसे एक विनती है कि इन आपके पद पंकज को मैं जब निखार लूंगा, इन्हें धो करके और फिर मैं आपको मेरी नाव में बिठा सकता हूँ। सिंधु बोले मुस्काई सोई करू जई तब नाम न जाई। हे केवटराज जी, आप बहुत चतुर हैं। चतुराई पूर्वक जो बात आप कहना चाहते हैं वो मैंने मन में जान लिया है। जो तुम्हारे मन में है, तुम मेरे चरण पखारना चाहते हो तो मैं तुम्हें ऐसा करने की आज्ञा देता हूँ। जय हो प्रभु, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जल पाए पखारू होत विलंब उतारे पारू। अवधपति के रामचंद्र जी करो विनय स्वीकार, शरण पखारू पहले नदिया उतारू फिर पार। अवधपति रामचंद्र जी करो विनय स्वीकार, शरण पखारू पहले नदिया उतारू फिर पार। अवधपुरी के
मेरी काट की है नाव तेरे जादू भर पाव डर लागे मेरे राम कैसे बिठाऊं राम नाम में जादू भर दूर से पत्थर की सिला बनाई दूर से पत्थर की नारी बनाई पत्थर की नारी बनाई मेरे काट के नाव तेरे जादूगर पाँव डर लागे मोरे राम ये जान निहारी मनि मुदिरा मन मुदित उतारी पिए ये कीसिए जान निहारी मनि मुदरी मन मुदित उतारी। स्वामी आप संकोच न करें, ये मुद्रिका मेरे मन में किस काम की? अगर मैं महलों में होती तो मेरे काम आती। कहूँ कृपाल ले उतराई केवट चरण गए अकुलाई। हे केवटराज, आपने हमें यहाँ पर नदी के दूसरे छोर पर पहुंचा दिया। मेरे मन में तनिक शंका और लज्जा है। हम यहाँ पर वन में आए हैं, हमारे पास किसी भी प्रकार से कोई धन नहीं है, कोई मुद्रा नहीं है। आपको उतराई में हम क्या दें? मुझे मेरे मन को बड़ा क्षोभ हो रहा है। पिए ये कीसिए जान निहारी मनि मुदरी मन मुदित उतारी। केव कृपाल ले उतराई केवट चरण गए अकुलाई। हितार, ये सीता की मुद्रिका है, मैं इसे आपको उतराई में देता हूँ, आप इसे सहज स्वीकार कीजिए। नाथ आज मैं कान पावा मिटे दोष दुख दारिद दावा। हे भगवान, मुझे नाव चलाते और मजदूरी करते बहुत लंबा समय हो गया, परंतु आज मैंने जो नाव चलाने का मेहनताना पाया है, ऐसा मैंने कभी नहीं पाया, क्योंकि आज मेरे सभी दुखों का दरिद्रता का नाश हो गया है। प्रभु, इससे आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। कीर्ति मारे मोई जो देवा सो प्रसाद में सिर धर लेवा। हे दीनदयाल, मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि जब भी आप वापस आए तो आप जो मुझे देंगे मैं उसे प्रसाद के रूप में स्वीकार करके सिरोधार्य कर लूंगा। प्रभु लखन सिए नहीं कछु केवट ले विदा कीन करुणाए तन भक्ति विमल बरुदे। हे भाई, हे सीता, मेरे बार बार अनुग्रह करने पर भी केवटराज, इनकी महानता देखो, जिनका परिवार इसी नाव के ऊपर आधारित है और ये प्रेम में बड़े अधीर हो गए।
कुछ नहीं मांगते, इन्होंने मेरे हृदय को स्पर्श कर लिया। मैं इन्हें अपनी अखंड भक्ति का वरदान देता हूँ। हे भगवान, आज मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया, धन्य हो गया। जय हो आपकी, जय हो प्रभु, जय हो। हे केवटराज, मैं तुम्हें वचन भी देता हूँ, 14 वर्ष की अवधि व्यतीत होने के बाद में जब मैं वन से अयोध्या को प्रस्थान करूंगा तो मैं आपसे मिलकर अवश्य ही जाऊंगा, बिना आपसे मिले नहीं जाऊंगा। ये मेरा वचन है। जय हो प्रभु। चलिए ताहत राज जी, अब हम आगे चलते हैं। हाँ जी, 101 रुपये श्रीमान अजय जी शर्मा, गुर्जर निवासी, मिट्टू भाई साहब। 100 रुपये भगवान के नाम बैठ रहे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। जो राजगढ़ वाले आए थे उन्होंने 500 रुपये और दिए, 1100 रुपये टोटल। बाल आला संगम थाना राजाजी राजगढ़ रामलीला कमेटी वालों ने 1100 रुपये प्रदान किए। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। पतिदेव सीए 101 रुपये श्रीमान नरेश जी कश्यप, गुर्जर निवासी, भगवान की लीला भेंट करें। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। तब प्रभु भारद्वाज पै आए, करत दंडवत मुनि और लाए। मुनि मन भोजन कछ कही जाई, ब्रह्मानंद राशि जन पाई। आज मुझसे बड़ा भागी और कौन है जो मुझे ब्रह्मानंद के समान सुख प्राप्त हुआ है। कुशल प्रसन्न करी आसन दीने, पूजी प्रेम परिपूर्ण कीने। हे प्रभु, कंद यहाँ आसन पर विराजमान होइए। कंद मूल फल अंकुरनी के, दिए आनी मुनि मनहु अमी के। और ये मीठे मीठे कंदमूल फल आप ग्रहण कीजिए। भये विगत श्रम राम सुखारे, भारद्वाज मृदु वचन उचारे। आज सुफल तप तीरथ त्यागू, आज सुफल जप जोग विरागू। आज मेरा तप जो और सारा कुछ जो है सफल हो गया, जो आप मेरी कुटिया के ऊपर यहाँ पधारे हैं। अब करी कृपा देव बर एहू, निज पद सर सिज सहज सनेहू। हे प्रभु, अब बस आप मुझ पर एक ही कृपा कीजिए कि आप मुझे अपने जो है चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए। सो बड़ सो सब गुण मन गुण गण गेहू, जय मुनि से तुम आदर देहू। मुनि रघुवीर परस्पर नवही, वचन अगोचर सुख अनुभवही। हे मुनिराज, बड़े तो वही होते हैं जिन्हें आप आदर देते हैं। आप जैसे ऋषि मुनि महात्मा इस संसार में बड़े हैं। हम तो एक जीव मात्र की तरह यहाँ पर वन में घूम रहे हैं। हे प्रभु, हे महाराज, हे गुरु जी, आप बहुत ही अच्छे स्वभाव के संत हैं, दूसरों को शीतलता देने वाले हैं। यही तो आपका स्वभाव है राम जी। राम कीन विश्राम निशि प्राग प्राग नाई, चले सहित सिय लखन जन मुदित मुनि सिर नाई। हे प्रभु,
आज रात्रि आप यहाँ विश्राम कीजिए और सवेरे प्रातः आप यहाँ से स्नान संध्या आदि करके और फिर आगे प्रस्थान करेंगे। राम सपे में कहूँ मुनि पाई, नाथ कहिए हम की मग जाई। मुनि मन भी सिंह राम सन कहेगी, सुगम सकल मग तुम कहो ऐही। मुनि बटु चारी संग तब दीने, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीने। करी प्रणाम ऋषि आय सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। हे मुनिराज, अब हम यहाँ से आगे जाना चाहते हैं, आप हमें आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। प्रणाम। आयुष्मान भव। करी कृपाई मन का, पुत्री नाये जमुन जल जो शरीर आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। हाँ जी, कल दशरथ वरण होगा और भरत के